महिला पर दिए गए आपत्तिजनक बयानों को लेकर भारी विरोध देखने को मिल रहा है। उन्होंने माफी मांगने के बावजूद लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसके चलते आज महापंचायत का आयोजन भी किया गया। इसमें ब्रज के संतों और हिंदुवादी नेताओं ने एकजुट होकर अनिरुद्ध आचार्य की गलत बयानबाजी की कड़ी निंदा की और नारी शक्ति के अपमान को बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। सभा में अनिरुद्धाचार्य जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। बता दें कि अनिरुद्धाचार्य ने हाल ही में एक धार्मिक आयोजन में कहा कि 25 साल की कुछ अविवाहित लड़कियों का चरित्र ठीक नहीं होता, इसलिए 14 साल की उम्र में इनकी शादी कर देनी चाहिए। इस बयान से महिलाओं और समाज में भारी नाराजगी फैल गई। मथुरा बार एसोसिएशन की महिला वकीलों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और पुलिस में शिकायत दर्ज की। अब तक कोर्ट में अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ 3 याचिकाएं दर्ज हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी काफी आलोचना हो रही है। जगह जगह लोग आपस में चर्चा कर कथावाचक के बयान पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि अपने खिलाफ लगातार विरोध को देखते हुए अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगी और दावा किया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन इसके बाद भी लोगों का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ है। अनिरुद्धाचार्य का महिलाओं पर बयान, मच गया घमासान। चेतावनी सभा और महापंचायत, मुश्किलों में कथावाचक। बयान पर भारी क्लेश, कई जगहों पर दर्ज केस। गंदी बात के आचार्य अनिरुद्धाचार्य। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिलाओं और संत समाज में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। महिलाओं और लड़कियों को लेकर अनिरुद्धाचार्य जिस तरह से अपमानजनक बयान दे रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं के चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं, उसकी वजह से मथुरा से अनिरुद्धाचार्य को बाहर करने की आवाजें उठ रही हैं। अनिरुद्धाचार्य के बयान का तभी से विरोध हो रहा है जब उन्होंने कुछ दिनों पहले महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बातें कही थी, लेकिन उसके बाद भी वो रुके नहीं और लगातार महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने बयान को लेकर माफी भी मांग ली है, लेकिन इसके बाद भी लोगों का गुस्सा बरकरार है। इसी क्रम में वृंदावन के कैलाश नगर स्थित एक गेस्ट हाउस में श्री ब्रज धर्माचार्य परिषद और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने महापंचायत और चेतावनी सभा का आयोजन किया। इस सभा में ब्रज के संतों और हिंदुवादी नेताओं ने एकजुट होकर अनिरुद्धाचार्य की गलत बयानबाजी की कड़ी निंदा की और नारी शक्ति के अपमान को बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। आज मैंने केस दाखिला किया है अनिरुद्ध महाराज जी के खिलाफ। वो कह देते हैं कि 100 में से 4 बेटियां सही हैं या 5 बेटियां सही हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहेंगे उसमें से 100 में से 4 या 5 बेटियां वो किसकी बेटियां हैं? अनिरुद्धाचार्य की? उनकी हो नहीं सकती, चौक उनकी भी 25 साल में शादी हुई, तो वो भी 4 जगह मुंह मार के आई होंगी। तो उसमें से मैं बेटियों की जानकारी दें कि उसमें से शुद्ध बेटियां कौन सी हैं। और जब सब भाई कह रहे हैं ना, कोई कहते हैं कि नहीं महाराज जी बहुत अच्छे हैं, तो मैं उनसे भाइयों से ये पूछना चाहेंगे जो महाराज जी अच्छे हैं तो उनकी बहनों के क्या बॉयफ्रेंड है? सभा में अनिरुद्धाचार्य जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी अब अनिरुद्धाचार्य और ऐसे ही अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की रणनीति बनाएगी। बता दें कि अनिरुद्धाचार्य ने हाल ही में एक धार्मिक आयोजन में कहा था कि 25 साल की कुछ अविवाहित लड़कियों का चरित्र ठीक नहीं होता और 14 साल की उम्र में शादी कर देनी चाहिए। इस बयान से महिलाओं और समाज में भारी नाराजगी फैल गई। मथुरा बार एसोसिएशन की महिला वकीलों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। कथा करने की जगह महिलाओं के कैरेक्टर की व्याख्या कर रहे अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। गुरुवार को इसी मामले में एक और याचिका दायर की गई है। हिंदू महासभा आगरा की जिलाध्यक्ष मीरा ठाकुर ने ये याचिका दायर की है। इससे पहले प्रियदर्शनी और सौम्या शुक्ला भी अलग अलग याचिकाएं दायर कर चुकी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कथावाचक के बयान को लेकर बहस हो रही है। लोग अपनी राय दे रहे हैं। मथुरा से वीर नारायण शर्मा और रायपुर से दीपक विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मथुरा के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ आज चेतावनी सभा का आयोजन किया गया और हिंदू महासभा और
श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा के द्वारा ये आयोजन किया गया। आप देख रहे हैं तस्वीरों में लगातार जो साधु संत हैं इनके द्वारा यहाँ अनुदाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है और आज चेतावनी सभा का आयोजन किया गया। क्या कुछ मांगे आपके द्वारा यहाँ रखी गई है सभा में? देखिए, अनुदाचार ने जिस प्रकार की असली टिप्पणी की थी बहन बेटियों के बारे में, तो सभी संत समाज और ब्रजवासी यहाँ बहुत नाराज हो गए थे। तो आज यहाँ मीटिंग हुई है और 11 सदस्यीय समिति का गठन हुआ है। उसमें यह निर्णय लिया गया है कि यदि भविष्य में अनुदाचार इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो उसका संपूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। उसने जो हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है, महल बनाए हैं, उसकी भी जांच करने के लिए समिति गठित कर दी गई है। अनुदाचार ने जिस प्रकार का रावण का रूप धरकर महिलाओं के बारे में जो टिप्पणी की थी और मीडिया पर भी हमला करा रहा है, वो चाहता है कि मेरे अलावा कोई नहीं रहे यहाँ। वो इतना बड़ा अहंकारी रावण हो चुका है कि उसने, अभी हमने समाचार देखा था कि एबीपी एंकर के ऊपर हमला करा दिया, तो वो उसका उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी संत समाज उसका बहिष्कार करता है। देखिए, आज यहाँ बैठक आयोजित की गई है संतों की, क्या फैसले इसमें लिए गए हैं? इसमें फैसले तो यही लिए गए हैं, सभी संत लोग आए हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग भी आए हुए थे कि अनुदाचार ने जिस प्रकार की टिप्पणी की उस प्रकार की नहीं करनी चाहिए थे। माता बहनों को टारगेट किया और करोड़ों की संपत्ति बनाने के बाद में अहंकार तो आ ही जाता है। छोटे से छोटा व्यक्ति जब छोटी सी जगह से उठ करके बड़े पद पे जाता है तो उसमें अहंकार आना स्वाभाविक बात है। रही बात टिप्पणी की, ये तो बहुत बड़ी बात कर दी अनुदाचार जी ने, लेकिन उनको शोभा नहीं देता है। उनको क्या, किसी भी व्यक्ति को व्यासपीठ पे बैठ करके घर की, गृहस्थ की, अन्यथा संसार की कोई भी बातें करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। अधिकार सिर्फ एक ही है, भागवत करने का। भागवत करने के लिए बैठे हैं तो आप भागवत करिए ना। आप गृहस्थियों में क्यों घुस रहे हैं? आप गृहस्थियों की बात बता रहे हैं, सास बहू से रूठ गई, बहू सास से रूठ गई, बहू सास को मार रही, सास बहू को मार रही, ये सब क्या है? ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अनुदाचार, अब उनके खिलाफ हम क्या कहें? जितना कहें उतना कम है। जो भी उन्होंने किया है बहुत गलत किया है और ये चीज तो माफी मांगने से बिल्कुल भी सही होने वाली नहीं है। वो तो अब मीडिया को भी गलत बता रहे हैं, मीडिया बढ़ा चढ़ा करके दिखा रही है। अरे मीडिया का काम है दिखाना, लोगों तक बातों को पहुंचाना, यही तो मीडिया। आज यहाँ महापंचायत बुलाई गई थी, पंचायत में और क्या फैसले उसके खिलाफ लिए गए? पंचायत में फैसले उसके खिलाफ लिए गए। पहली बात तो सभा रखी गई थी कि अनुदाचार भी यहाँ पधारे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आए। सबसे बड़ी गलती उनकी ये हुई। चेतावनी भी दी गई थी कि आप आइए, आपको आना पड़ेगा, मैंने खुद दिया था। रामदास महाराज जी भी मेरे साथ हैं, मैं एक बार बात करने का प्रयास करूंगा। जिस तरीके से अनुदाचार के खिलाफ लगातार जो आक्रोश है वो यहाँ देखने, महाराज जी महापंचायत बुलाई गई, क्या निर्णय उसके निर्णय ये निकला है कि कोई भी टीचर हो और या भी कोई भी प्रवचन करता हो या राजनेता हो, एक्टर हो, और मतलब उसे एक वाणी में नियंत्रण करके किसी की व्यक्तिगत भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। और नारी हो या नर हो या गरीब हो या अमीर हो, इसीलिए गरीब एकता दल भी आया। सबके लिए एक सद्भाव रखना चाहिए और जो भी अगर गलतियां होती हैं उन्हें स्वीकार कर लें। अगर मैं किसी से गलत बोल जाऊं तो मैं माफ़ी मांगूंगा। और नारी की निंदा तो शास्त्रों में भी नहीं कही गई। और हमारे यहाँ ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने वैश्याओं को भी मंत्र दे के परम गति को प्राप्त करा दिया। तो अगर कोई वैश्या होती है तो उसे भी तो पुरुष ही बनाते ना। आप उनकी पीड़ाओं को तो समझें। कभी किसी को किडनैप करके जबरदस्ती बिठाया जाता, मुझे सिखाए जाते। कितनी ऐसी मूवी हैं जो यथार्थ बताती हैं या वेब सीरीज हैं। जरूरी नहीं कि सब कथा प्रवचन ही बताएं, और कुछ हमारी वेब सीरीज भी या मूवी भी बनती है वो रियल बताई जाती हैं। और जिस तरीके से यहाँ चेतावनी सभा का आयोजन रखा गया, क्या निर्णय उसमें लिए गए, किस तरीके की कार्रवाई उनके खिलाफ? ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा गया, ये सार्वजनिक बात रखी गई कि चेतावनी दी जाती है पूरे विश्व भर में कि कोई भी अगर सत्संग करता हो जिसके ज्यादा फॉलोवर्स है या कोई भी टीचर है जो बच्चों को भी पढ़ाता है, ये सब के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण करके प्रेम और स्नेह से सद्भाव के साथ इस विश्व में रहे, भारत में रहे, अपने देश में रहे या परदेश में रहे। देखिए, आपने अभी कहा था कि जिस तरीके से लगातार फॉलोवर्स हैं, फॉलोवर्स बढ़ने के चक्कर में इस तरीके की प्रक्रिया आती हैं। अनुदाचार लगातार इस तरीके की महिलाओं को टारगेट करते नजर आ रहे हैं। प्रेमानंद महाराज का भी बयान आया है। देखिए, हम एक व्यक्ति की क्यों कहें, वृंदावन में और भी तो ऐसे कथाकार हैं जो बोलते हैं और सभी को एक शिक्षा मिल गई। अगर पूछा जाए कि अब हम सिर्फ कथा, श्लोक या चौपाई कहेंगे या दोहा बोलेंगे या पद गाएंगे, कोई हम अगर कथा का मंच है तो फिल्मी गाने भी नहीं गाएंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि एक सार्वजनिक एक शिक्षा हुई और वायरल रहा या किसी का स्टारडम रहा,
तो वो तो आज ये है, कल कोई था, परसों कोई और है और आगे कोई रहेगा, क्योंकि यहाँ तो कोई स्थायी है ही नहीं। ये अनुदाचार तो लगातार चेतावनी पहले भी दी गई थी और लगातार इस तरह की पुनरावृत्ति करते चले आ रहे हैं, क्या निर्णय? देखिए, अब होता क्या है कि अगर उनके साथ थोड़े युवा ज्यादा हैं और युवा अगर अपने वृद्ध जन या बड़े जनों का आश्रय लें तो थोड़ा वो लगता है। और रही बात अनुदाचार की, जिम्मेदारियां बहुत हैं, माताओं की भी सेवा है, समाज की सेवा है, संत की सेवा है। तो एक व्यक्ति के ऊपर जब ज्यादा काम हो तो वो चिल्ला भी सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत उसके दिल से तो पूछो कि आप जो कर रहे हो वृंदावन में और कितने प्रयास कर रहे हैं, ये भी तो सोचने की बात है। लेकिन बात महाराज जी चिल्लाने की और उसके लिए टिप्पणियों की बात है कि महिलाओं को लेकर टारगेट बनाया जा रहा है। अब होता क्या है कि अगर आप हमसे ऐसे बात कर रहे हैं और मुझे चल रहा है कि कैमरा नहीं चल रहा, तो कई बार कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे कुछ और होता ही है, तो ये भी तो एक फर्क देता है ना। इसलिए कहते हैं ना कि मौन रहो तो चैन में रहो। देखिए बिल्कुल, और भी कुछ लोग मेरे साथ हैं। देखिए लगातार अनुदाचार हमारे यहाँ पे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आज चेतावनी सभा का आयोजन किया गया था यहाँ। देखिए, हमारे संजय हरियाणा जी बैठे हैं, हमारे बड़े भाई हैं हिंदू महासभा से, वो सभी बैठे हैं, प्यारीलाल वशिष्ठ जी है। आपको एक बात बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से, इस ब्रज में हमने बाहर से कोई भी आया है उसको अपनाया और ब्रजवासी कहा है। यहीं कीर्ति मिलती है उसे, वहीं यहीं वैभव मिलता है, यहीं सब कुछ मिलता है। लेकिन ये लोग इस कीर्ति को पचा नहीं पाते और अर्गलन बयान करते हैं। आपने देखा होगा मीडिया पे किस तरीके से चल रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। अब इनको आज चेतावनी के माध्यम से संपूर्ण ब्रज मंडल के प्रतिनिधि बुलाए गए। उन्होंने ये तय किया है कि आगामी, और इस प्रकरण में भी और आगामी, आप सचेत नहीं हुए तो आप कल्पना नहीं कर सकते इतने बड़े कठोर परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। देखिए बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से साधु संतों की यहाँ महापंचायत बुलाई गई तो इसमें तमाम जो फैसले बोल लिए गए, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इसी तरह की पुनरावृत्ति हुई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई या सख्त फैसले यहाँ के जो साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, उनके द्वारा लिए जाएंगे। अब देखना यही होगा कि अनुदाचार फिर से कथा के मन से महिलाओं को टारगेट करते हैं या फिर इस महापंचायत के बाद उनकी बुद्धि में कुछ सुधार आएगा। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। कथावाचक अनुदाचार के खिलाफ आज महापंचायत आयोजित की गई और महापंचायत में क्या फैसले हो, इसके साथ मेरे साथ में है साध्वी जी। देखिए लगातार कथा के मन से अनुदाचार महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। जो इतने बड़े बड़े मंच पर बैठकर माताओं के लिए ऐसी ऐसी गलत वाणी बोल रहे हैं, वो गलत है। अभी एक मीडिया रिपोर्टर उधर गई, उसी के साथ में भी कुछ लोगों ने हाथापाई की है। लेकिन ये सब की जो वाणी बोल रहे हैं ये हमको पसंद नहीं है, क्योंकि एक मंच की एक मर्यादा होती है। मैं भी एक संत हूँ और संत के पास लोग ज्ञान लेने आते हैं, ये नहीं कि वो अपनी बेइज्जती करवाने आए या अपने आप को ये कहलवाएं कि हम ये महिलाएं ऐसी हैं या वैसी हैं। तो महिलाओं से ही इन लोगों का आश्रम चल रहे हैं, महिलाओं से ही इनका भंडार चल रहे हैं। महिला जहाँ 100 महिला सत्संग में होती है वहाँ 10 पुरुष होते हैं, लेकिन एक मंच की एक मर्यादा होती है। और कम उम्र है अनुराधा जी, आप कुछ भी बोल देते हैं माताओं के लिए, बहनों के लिए, वो नहीं बोलनी चाहिए। अपनी मर्यादा में बात किया करो मंच के माध्यम से, अगर कोई बात बोल रहे हो तो। नहीं तो माताएं आपके प्रति कितनी भड़की हुई हैं। ये नहीं है कि आपके आश्रम में रहने वाले तो आपका नमक खा रहे हैं, बाहर के लोग थोड़ी ना नमक खा रहे हैं। लाखों करोड़ों माताएं हैं, बेटियां हैं। मैं तो पूरे देश की बेटियां और माताओं के साथ हूँ, क्योंकि मैंने देश का नमक खाया है और मैं देश के साथ रहती हूँ। तो मैं देश में अपनी बेटियों को अगर कोई गलत रास्ते पे दिखाई देता है बच्चा, तो हम साधु हैं, हमारा धर्म बनता है उसको सही रास्ते पे लाना, हमारा धर्म है। अगर हम उन बच्चियों को अगर कोई गलत भी था तो उसको हम ये नहीं है कि पूरी सभा में बैठ के मंच के माध्यम से उसके लिए हम गलत बोलें, वो नहीं बोलना चाहिए। एक पर्दे के अंदर एक मर्यादाएं होती हैं बच्चों को समझाने के लिए भी। अगर कोई बच्चा गलत, मेरे ही परिवार में अगर कोई बच्चा गलत हो तो उसको मैं एकांत में बैठा के समझाते हैं, और एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार समझाना चाहिए बच्चों को। लेकिन ये मंच पे अच्छी खासी माताओं के लिए बोलते हैं। 14 साल की बच्ची की शादी कैसे हो जाएगी भाई? 14 साल की बच्ची 8वीं 9वीं क्लास में होती है, उसको तो ज्ञान भी नहीं होता कैसे वस्त्र पहने जाता है, क्या विधि, क्या कुछ है। सासू की अगर सास शादी हो गई, सास के घर
में जाएगी तो वो 14 साल की बच्ची क्या पालन कर पाएगी उस परिवार का। और अगर वो बिगड़ना चाहेंगी तो 14 साल की बच्ची थोड़ी ना, वो तो 30 साल की माताएं भी शादीशुदा होने के बाद भी बिगड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एज होती है, एक एज के अनुसार ही बच्चा गलत रास्ते पे जाता है, तो उस रास्ते पे सबको ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों को भी। लेकिन ये मंच वाले जो महात्मा और व्यासपीठ पे बैठे हुए हैं, इनको अपनी मर्यादा में ही बात करना चाहिए। क्योंकि बहन बेटी, अगर आप व्यासपीठ पे बैठे हो, जितनी माताएं और बेटियां सामने होती हैं, तो एक व्यास की एक मर्यादा होती है, माताओं को माता और बेटियों को बेटी बोलना। अगर वो मंच पे बैठ के और माताओं के लिए गलत गलत वाणी बोले तो ये माताएं कहां तक बर्दाश्त करेंगी। एक बार बोल रहे हो, 2 बार बोल रहे हो, 1000 बार बोल रहे हो, पहले अपने गिरबान में झांको, अपने परिवार के बारे में सोचो। आप कहां से आए हो, कहां पहुंचे हो, कहां कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पहले अपनी पे एक बार रिपीट मार दीजिए। आपने भी शादी की है, आप भी किसी के बेटे हो, आपके भी कोई बहन बेटी है, क्या आपने वो जो बोल रहे हो वही करते आ रहे हो? हमें अपना एक तो प्रूफ दे कि आपके घर में आपकी बीबी 14 साल की आई है, तो हम भी आगे की सोचेंगे। आपके घर में आपने अपनी बहन की शादी की है 14 साल की, तो हमको वो भी बताएं कि उम्र लिखी जाए 14 साल की। मैं तो पीछे सजा है, 18 साल से पहले किसी को शादी करते थे तो क्या है, वो नाबालिग बच्चा है, उसको कैसे 14 साल के की शादी कर दोगे? तो अपना एक मंच की एक मर्यादा रखिए। आप इतने बड़े बड़े व्यास हो गए, आपका करोड़ों लोगों से संपर्क है, तो आप इसीलिए हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हम संत लोगों को, अपने जो भगत हैं, उनको अगर कोई गलत दिखाई दे तो सही रास्ते पे लाना हमारा धर्म है। उसको ये नहीं है कि हम पूरे देश में जहर घोल दें। अरे जहर का काम मत करो, क्योंकि जहर पी के तो लोगों का क्या क्या हाल होता है। दुर्योधन ने भी द्रौपदी का अपमान किया तो क्या किया, फिर वही वाली जंग छिड़ती है ना, बेधर्मी। तो क्या हमारे यहाँ आके कुछ हमारा बिगाड़ेंगे, लेकिन अपने ही अपनों को मार डालेंगे। देखिए, आज जिस तरीके से पंचायत का आयोजन यहाँ किया गया, आगामी क्या रणनीति है, क्या चेतावनी उनको दी गई है? जो मेरी पंचायत का फैसला होगा उसी के साथ में हम सब रहेंगे। और माताएं बहुत क्रोध में हैं, ये नहीं समझना कि हम क्रोध में नहीं हैं। हमको तो मैं तो भेंट करना चाहती हूँ, और स्वयं मिलेंगे हम सब माताएं जाके। दूर से माफी मांगने से कोई हल नहीं होता कि दूर से माफी मांग ली और कहा कि मैं ये, और नए पे नए फिर बोले जा रहे हैं। एक गलती हो सकती है कि एक बार आप गलत बोल गए, फिर बार बार बोल रहे हो। आप तो या तो आप बिल्कुल एकदम प्रॉपर संत है, आपकी शादी नहीं हुई, आपके बच्चे नहीं, आप परिवार से नहीं। अरे भाई, तुमने अपनी किसी माँ के पेट से जन्म लिया है, वो भी माँ क्या सुन के सोचती होगी कि मेरा बेटा मंच के माध्यम से कैसे पूछता है लड़कियों से तुम्हारे कितने पति हैं, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं। तो यही वाणी अपने परिवार में दोबारा दोहरा दीजिए, अपने परिवार में अकेले में बैठ के दोहराया करो, सबके सामने नहीं, मंच के माध्यम से नहीं। ऐसे ही देश की बेटियों को अपना लीजिए। देश की बेटियों को अपनी बेटी माने और बहन माने और माँ माने तो आपका कल्याण है, नहीं तो लुटिया डूब जाएगी। अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े मैंने वो व्यास देखे हैं जो बहुत बड़े बड़े मंच पे बैठे, जिनको 2-2 हजार पुलिस वाले भी सिक्योरिटी में लगते थे। कितनी पुलिस फोर्स लगती थी जब सत्संग होता था, वो भी जेल में बेटियों के प्रतीक बोले, बेटियों के प्रतीक चले, गलत काम की सुनवाई कानों में सबको आई, तो इसलिए जेल में बैठे हुए हैं। भाई साहब, हम तो सभी से एक ही निर्णय लेते हैं, एक ही हाथ जोड़ के कहते हैं कि देश की बेटियों को इतना सम्मान दो कि जो वो झांसी की रानी की तरह तलवार उठाकर चले। देश की बेटियों को इतना सम्मान दो कि झंडा 15 अगस्त का देश की बेटियां तो झंडा फहराना बंद कर देना, नहीं तो देश की बेटियों का सम्मान नहीं कर रहे हो, धरती माता का सम्मान नहीं कर रहे हो, भारत माता जिस तरीके से एक तरफ भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और देश की महिलाओं ने उसे बखूबी अंजाम दिया। आप देख रहे हैं देश की बेटियां क्या नहीं कर रही। अगर वो पढ़ेंगी नहीं, उनकी पढ़ाई नहीं होगी, शिक्षा नहीं मिलेगी, तो वो कहाँ जाएंगी? वो देश की बेटियां जहाज चला रही हैं, रेल चला रही हैं, गाड़ी चला रही हैं। पहले रोड पे एक आध महिला गाड़ी लेकर करती थी, अब 50% महिला अपनी गाड़ी लेके चलती है, क्योंकि वो खुद कमाती है, खुद निर्भर हो गई है। पहले जला के मार दिया, टॉर्चर करते थे, आज भी करते हैं, आज भी करते हैं। 4 बच्चों का बाप लेके किसी को घूम रहा है,
तो वो भी तो कोई पुरुष होगा। तो अनुराधा के यहाँ तो लेडीज है, लड़की है, तो अनुराधा जी किसी को कितनी इनको लेके घूम रहे हैं क्या पता है, वो तो वहीं रहते हैं, वो भी तो लेके घूम रहे होंगे। पहले अपने से निकलता है, जैसा आप होता है ना ऐसे ही जग को जानता है। देखिए बिल्कुल आप सुन रहे थे साध्वी जी को, साफ तौर से दर्द किस तरीके से इन्होंने बयां किया। अगर लगातार जो अनिरुद्धाचार्य हैं वो महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं और लगातार जो कार्रवाई की मांग है वो होती नजर आ रही है। उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि अनिरुद्धाचार्य को अपनी गलीवा की तरफ झांकना चाहिए, क्योंकि पहले खुद को देखना चाहिए कि उनके घर में क्या हो रहा है। तो अब लगातार जिस तरीके से विरोध है वो महिलाओं में खासा देखने को मिल रहा ही नहीं, बल्कि साधु संत जो है वो भी अनिरुद्धाचार्य के इस बयान से आहत नजर आ रहे हैं और लगातार कार्रवाई की जो मांग है वो की जा रही है। अब देखना यही होगा कि अनिरुद्धाचार्य पर कानूनी शिकंजा कसा जाता है या फिर अनिरुद्धाचार्य श्रीमद् भागवत कथा के मन से इसी तरह बदजुबानी बोलते नजर आएंगे। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। धार्मिक संत लगातार महिलाओं को लेकर अलग अलग बातें कहे जा रहे हैं और आज अनिरुद्धाचार्य को लेकर मथुरा में एक महापंचायत संतों के द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें तमाम फैसले लिए गए कि महिलाओं के प्रति इस तरीके का जो बयान उनके द्वारा दिया गया, लिव इन रिलेशनशिप में महिलाएं रह रही हैं, माताओं के प्रति, बहनों के प्रति तो बयान दिए गए, उसको लेकर संतों ने नाराजगी भी जाहिर की है। मेरे साथ तमाम भोपाल के लोग बातचीत करने के लिए, सीनियर जर्नलिस्ट भी बातचीत करने के लिए और तमाम आम लोग भी बातचीत करने के लिए, जिनके अपने विचार हैं महिलाओं के प्रति किस तरीके से वो देखते हैं। पंकज जी, संतों के बयान आप देख रहे हैं, महिलाओं के प्रति अलग अलग बयान दे रहे हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है, महिला आधे कपड़े पहन के जा रही है, महिला नंगी घूम रही है, महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, माताओं पिताओं के लिए ठीक नहीं है, भविष्य के लिए ठीक नहीं है। देखिए ऐसा है कि टीवी पे पहले तो नंगा शब्द नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। और रही दूसरी बात, ये देश जो है 150 करोड़ की जनता का देश है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ स्वतंत्रता के अधिकार सारे लोगों को दिए गए हैं। ये एक अलग चीज़ है कि अपनी अपनी धारणा है महिलाएं कैसे कपड़े पहने, कि अपनी सनातन संस्कृति में महिलाओं के कपड़े जो है बहुत अच्छे, बहुत सभ्य और बहुत सहज थे, साड़ियाँ हैं, लहंगा है, लेकिन जो कपड़ों का पहनावा है आजकल वो विदेशी जो भी संस्कृति है उसके तौर पे बदलता जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से तो थोड़ा सा रोकथाम होना चाहिए। और बाकी जो संत बोल रहे हैं, संतों के बयान मैंने ज़्यादा तो सुने नहीं, लेकिन जो उन्होंने संत ने बोला है वो चूँकि गलत है यार। नंगा शब्द जो है टीवी पे कैसे यूज़ कर सकता है कोई व्यक्ति किसी महिला के लिए। महिला हमारे देश की इज्जत है, हमारी इज्जत है, और हम अपनी इज्जत को तार तार अगर हम अपने मुंह से करते हैं तो इससे शर्मनाक बात कोई दूसरी है ही नहीं। तो बेहद शर्मनाक है। बातचीत करने के लिए महिलाएं भी हैं। दीदी, आपने बयान सुने होंगे संतों के, अनिरुद्धाचार्य का बयान आया, उसके पहले और भी संतों के बयान आए। आज महापंचायत में उन्हें फटकार भी लगाई गई कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कमेटी गठित की गई कि जो संत इस तरह के बयान देंगे उनकी मॉनिटरिंग भी होगी। देखो, संत की भाषा शैली गलत हो सकती है, लेकिन बोलने के तात्पर्य बहुत सही था। हम वेद के श्लोक पढ़ने लगते, यत्र नारी पूज्यते। आपका रहन सहन, आपके आसपास का वातावरण, आप आमंत्रण देते हैं अपने लिए क्या हमारे साथ अपराध हो, तो समाज में क्यों स्त्रियों पर नियंत्रण की बात हमारे आदि ऋषि भी करते रहे हैं। स्त्री जो होती है परिवार की धुरी होती है। यदि परिवार की धुरी दिग्भ्रमित हो जाए तो दिशा निर्देश या तो माँ बाप दे नहीं रहे, तो फिर दूसरा सबसे बड़ा दायित्व संत समाज का होता है। हाँ, पर संतों को शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश करना चाहिए कि आप ऐसे रहिए, वैसे रहिए। और वैसे भी भारतीय समाज में अर्धनग्न होना स्त्रियों के लिए निंदनीय माना गया है। दूसरी बात यह है कि लिव इन रिलेशनशिप तो भारतीय परंपरा का हिस्सा ही नहीं है। मैं तो उस कोड पर रोती हूँ जिसने भारतीय मानस को समझे बगैर इस तरह की अवैध चीजों को मान्यता दी। क्या भविष्य है इन रिश्तों का? समाज में आप किस तरह की आने वाली नस्ल दे रहे हैं, वर्ण संकर। कहीं कुछ तो डिसिप्लिन हो, कुछ तो। आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि आधे अधूरे कपड़े पहने। आजादी का मतलब भी ये नहीं। आप समाज को, जिस समाज को बिलोंग करते हो, कुछ तो उसकी मर्यादा का पालन करो। मैं भी पत्रकार हूँ, आजाद हूँ, कोई रोक टोक नहीं है। इसके बाद कैसी आजादी चाहिए मुझे कि मैं आज मंच पे खड़े होकर अपनी बात रख दे रही हूँ। तो
स्वतंत्रता और उच्च श्रृंखलता के बीच एक बड़ी महीन लकीर है। उस लकीर को संतों को भी समझना होगा, समाज को भी और महिलाओं को भी। बिल्कुल, लकीर को समझना होगा और शब्दों की मर्यादा भी रखनी होगी। कैसे देखते हैं इन बयानों को लेकर? देखिए, जहाँ तक मेरा विचार है, हम लोग भारतीय नारी हैं और भारतीय नारी हमारे देश का सम्मान है। हम अपने परिवार की, समाज की और देश की पूजनीय नारी हैं, क्योंकि परिवार भी हमें एक सम्मानजनक नज़रों से देखता है और हमें सम्मान देता है। जब समाज हमें सम्मान दे रहा है, परिवार सम्मान दे रहा है, तो हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। सबसे पहले मैं उन महिलाओं की निंदा करती हूँ जो कि कम कपड़े पहन करके जाती हैं और फिर कुछ भी यदि कुछ गलत होता है तो उसका आरोप पुरुष पर मढ़ देती हैं। दूसरा, यदि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं तो और फिर यदि कुछ उनके साथ गलत होता है फिर वो पुरुष पे क्यों आरोप लगाती हैं? जाती तो वो अपनी स्वेच्छा से है। फिर आने वाली पीढ़ी के लिए वो क्या भविष्य निर्धारित कर रही हैं, उनको क्या संस्कार दे रही हैं, क्यों वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रही हैं? दूसरा, जो हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे संत जो भी हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, पर इनको अपनी जो इनकी वाणी है वो संयमित होनी चाहिए, भाषा इनकी मर्यादित होनी चाहिए। जहाँ जब महिला शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ कम से कम एक सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करें। इनके भाव गलत नहीं है, परंतु जो इन्होंने कहा वो उनकी वाणी गलत थी। वाणी गलत थी, भाव गलत नहीं है, शब्द गलत थे। क्या कहेंगे? आपने भी बयान देखे, लगातार भागवताचार्य जिन्हें हम अपना पूजनीय मानते हैं वो इस तरह के बयान देते हैं समाज में, तो किस तरीके से देख रहा है समाज? जी, समाज इसको पूरा गलत नज़र से देख रहा है। संत महात्मा हैं, उनको अपने मार्गदर्शन की एक सीमाएं रखनी चाहिए। महिलाओं के लिए गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। और रही चीज़, अगर उनको कोई मार्गदर्शन देना है तो वो उनके पास बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, कथाएं हैं, बाचके हैं, जहाँ पे वो महिलाओं के लिए अपनी दिशा बता सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से महिलाओं के लिए अपशब्द कहना, ये सब चीज़ निंदनीय है। क्या कहेंगे? वही मतलब समाज के हिसाब से तो मतलब सही नज़र से देखना चाहिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए महिलाओं के लिए। अब वो उनको भी कथावाचक बातें करनी चाहिए संत साधुओं को, यही कहना चाहूँगा मैं। तो बिल्कुल देखिए, तमाम लोगों का यही मानना है कि साधु संतों को हम पूजनीय मानते हैं, अपना मार्गदर्शक के तौर पर उन्हें देखते हैं। जब इस तरह का अगर बयान देते हैं तो ना सिर्फ समाज में एक गलत संदेश पहुंचता है बल्कि एक गलत वातावरण और माहौल भी बनता है। यही कारण है कि अपने तमाम जो लोगों के अपने अपने विचार उन्होंने प्रस्तुत किए और साधु संतों को भी एक नसीहत दी है कि उनको भाषा का संयम जरूर रखना चाहिए ताकि ऐसे बयान ना दें और समाज में माहौल खराब ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन।